नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर यूपीपीएससी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दो पार्ट में आपका 1 से लेके 100 प्रश्नों का, जी हाँ, दो पार्ट में आपके 1 से लेके 100 प्रश्नों का यहाँ पर आपको डिटेल आंसर आपको बताया जा चुका है। और देखिए, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या कभी भी भविष्य में पेपर देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप यूपी पीसीएस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो देखिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर अच्छे से कम 2 से 3 बार, कितनी 2 से 3 बार जरूर देखना चाहिए। और ख़ास करके 3 से 5 सालों का यहाँ पर आप लोग को अच्छे से अध्ययन जरूर करना चाहिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, इसी के साथ आज की इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 101 से लेकर के 150 प्रश्नों तक के बारे में डिटेल में। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट, और इसका मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दिया। उस प्लेलिस्ट में आप जो है 2022, जी भैया, 2022 के जो दोनों पार्ट के मैंने पेपर कराए हैं उनको मैंने उसी प्लेलिस्ट में रख दिया। ये भी उसी प्लेलिस्ट में होगा। और टोटल 3 पार्ट में मैंने GS1 पेपर को जो है यहाँ पर आप लोग के लिए लाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे भैया, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो क्लासेज और भी ज़रूरी क्लासेज आपके पेपर आते आते तक लाई जाएंगी, वो आप कैसे देखेंगे। तो चलिए भैया, 101 प्रश्न था जो पूछा गया था। और ये आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा बड़ा करके पढ़े से आपको अच्छे से दिखे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। देखिए, मैं यहाँ पर जब भी आपको करा रहा हूँ तो एक चीज़ बहुत ही स्पष्टता से आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी करते हुए ये गलती ना करें। तो इसका सही जवाब क्या है? करंट अफेयर्स था ऑपरेशन गंगा। जी भैया, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, दूसरा प्रश्न है। अभी आपके साइंस है मान लीजिए, ठीक है, बेसिक साइंस मान लीजिए, या फिर इसे आप ज्योग्राफी मान लीजिए, लेकिन इसे साइंस और मान लीजिए ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर ऑर्गन जवाब दिया था वो सही कर लीजिए। देखिए ऑर्गन ही, देखिए 4-5 होते हैं मेन। एक होता है भाप होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तीसरा होता है मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पाँचवा क्या, ओजोन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ओजोन जैसे ही में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हरित गृह गैस होती है, जबकि आपका आर्गन हरित गृह गैस नहीं होता है। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं पर विचार कीजिए, बताइए उनके काल क्रमानुसार आपको रखना है। चलिए भैया, काल क्रमानुसार आपको जो इसको व्यवस्थित करना है, तो बताइए कैसे व्यवस्थित होगा। मतलब कौन सा युद्ध कब हुआ था, और उसके अनुसार जो पहले हुआ वो आगे होगा, जो उसके बाद हो उसके बाद, जो उसके बाद उसके बाद, जो उसके बाद उसके बाद। तो सन के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा वही जान पाएगा। अब देखिए, ये आपके इतिहास से कौन से, मिडिवल हिस्ट्री से, यानी क्या मध्यकालीन इतिहास से आपके प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, फरवरी 1618 में ये युद्ध हुआ था। फरवरी 1618 में ये हुआ था। फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध आपका हुआ था अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में। फिर मई में आपका हुआ था सामूगढ़, तो ये मई में। अब अंतिम में आपका कौन सा, ये अलग, ये तीनों 1658 में हुए थे। और ये अंतिम वाला युद्ध 1659 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो खुद ही जानिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? इसका सही जवाब था ए। ठीक है, 2 4 3 1। अब देखो, यही है ना कि अगर आपने पढ़ा था, पढ़ने के साथ साथ अगर आपने एक चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल भी, देखिए आजकल यूपीपीएससी क्या कर रहा है ना, क्रोनोलॉजिकल पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि ये यूपीएससी पैटर्न को थोड़ा फॉलो करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग जरूर से ज़रूर जो है चीज़ों को पढ़ें, खास करके ऐतिहासिक चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम 2000 का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? चलिए बताइए। देखिए, जून में पेपर हुआ था, तो अप्रैल तक का, ठीक है, अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया था। तो आप ये जान सकते हैं, ये भी जान चलिए कि जून में पेपर हुआ था तो अप्रैल तक का पूछा गया था। यानी कि इस बार मई में होगा, तो मार्च तक का आप मान के चलिए, मार्च तक का आपको अच्छे से एक बार पढ़ करके जाना है। ठीक है, समझ गए अच्छे से एकदम।
तो यहाँ पर जितने लोगों ने सही जवाब क्या दिया है, कर्नाटका। जी भैया, कर्नाटका में हुआ है, इसका नाम एक्वेरियम रखा गया है और इसमें सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देखा जाएगा कि भारत में किस हिसाब से जल को सुरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? चलिए भैया बताइए, कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? अगर आप शनि ग्रह के बारे में देखेंगे तो अगर पूरे हमारे मंडल में जो हम लोगों को गैलेक्सी मिली उसमें अगर सबसे कम घनत्व किसी का है तो शनि ग्रह का है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है और ये माना जाता है कि अगर आप इसे जल पर रखेंगे तो तैरने लगेगी। अब सोच के चलो, ठीक है, देखने में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भैया, दूसरा सबसे बड़ा प्लानेट है, ठीक है, जुपिटर के बाद, लेकिन है बहुत हल्का। इसका सही जवाब क्या है भैया? आपका मीथेन। मीथेन वहाँ पर बहुत भर भर कर है। चलिए, ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है जो क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से है कि काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? ये कुछ प्रमुख स्थान है जो आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत डिटेल में मत जाया करिए क्योंकि देखिए पेपर में आप 100 में से 150 तो प्रश्न करने नहीं वाले, लेकिन हाँ जो जरूरी चीज़ें हैं उनको जरूर अच्छे से करिए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, तुर्कमेनिस्तान जवाब दिया है, क्या तुर्कमेनिस्तान जवाब दिया, सही कर ले। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर से काटने से होता है? तो एडीज भैया, एडीज। एडीज क्या है? ये अगर पुरुष है, ये फीमेल होती, ठीक है, फीमेल के काटने से आपको क्या होता है, यहाँ पर आपको डेंगू बुखार होता है, ये जान लीजिएगा। होती हैं भैया, थोड़ी सी डेंजरस होती हैं। चलिए, ग्रंथ बताइए, उसके रचनाकार बताइए। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। अब ये जो प्रश्न है ये वास्तव में इसके लिए आदमी क्या क्या पढ़े जा करके सोचिए। ये बहुत कम लोग जवाब दे पाते हो। ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ कर आएंगे, अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं होने वाला तो कुछ भी कर दो, 1 2 3 4 4 में से आँख लगा के मार के चलो। अगर आपको लग रहा नहीं आप कंपटीशन में हैं, आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं, आपको लग रहा है पेपर अच्छा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों से बचे जहाँ आपका माइनस मार्किंग होने के चांसेस रहे। तो जितने लोगों ने, वैसे इसका सही जवाब चौथा होगा। क्या? चौथा, ठीक है। क्या होगा? रागमाला का पुद्रिक विट्ठल जी, और रास कौमुदी का श्रीकांत जी, और राग विबोध का सोमनाथ जी, और चतुर्दशी प्रकाशिका का वेंकट रमन। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका एसआई मात्रक क्यूरी है, लेंस की क्षमता का डायटर है, ऊष्मा का जूल है, दबाव या दाब का पास्कल है। ये आपके साइंस से प्रश्न भैया, साइंस से एसआई मात्रक से बहुत पूछा जाता है। एसआई मात्रक को छोड़िएगा मत, ये भूगोल में होता है लेकिन छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाकर पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग देखते चले कितना सही कितना गलत कर रहे हैं, वरना मुझे इसे एक सांस में पढ़ाना हो तो मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए, जो आरक्षित क्षेत्र है ये राज्य है, ठीक है, बताइए इसका क्या है? ये बायो रिजर्व्स बेसिकली ही इंग्लिश में कहते हैं। तो बताइए मानस कहाँ है, सुंदरबंस कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, पंचमढ़ी कहाँ है? तो आपका देखिए मानस भैया आपके असम में है और सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। जितने उन्होंने क्या डी जवाब दिया उस सही कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? कौन सा भैया 2030 तक नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख। तो कौन सा नहीं है भैया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही का ए जवाब दिया, भैया वो तो चल ही रहा है, ये चल ही रहा है, इससे क्या ही मतलब है। ठीक है, ये आपके 2030 में शामिल नहीं है। बाकी देखिए क्वालिटी एजुकेशन ये SDG 4 में है, अभी मैंने आपको बताया था, और ये आपके SDG 5 में है, और शून्य भूख आपके SDG 2 में। ठीक है, चलो, रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताओ रूर कहाँ है, बताओ कहाँ है भैया? तो ये देखो यहाँ पर रूर जो है आपके जर्मनी में है। ठीक है, बहुत पुराना कोयला क्षेत्र था रूर, और ये बेसिकली पहाड़ों के बीच में रूर कोलफील्ड जर्मनी में। और देखो यहाँ पर जो है जो स्टील प्रोडक्शन होता है जर्मनी का, उसका अकेले 80% कोयला यहीं से जाता है। सोचो, मतलब जर्मनी के लिए लाइफ लाइन उनकी स्टील के लिए हिसाब से। चलो, CNG मुख्यतः बनी होती है। कितना आसान सा प्रश्न है, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान सा प्रश्न है, बताइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से, प्रोपेन से, इथेन से, ब्यूटेन से। तो जिन्होंने क्या मीथेन से जवाब दिया है, क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG आपके किससे बनी होती है?
CH4 से बनी होती है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि नीचे आपको कुछ सागर दिए गए हैं और उनमें अधिकतम गहरा बिंदु दिया गया, तो बताओ कौन सा होगा। प्रशांत में कौन सा है, आर्कटिक में कौन सा है, हिंद में कौन सा है, अंध यानी क्या अटलांटिक में कौन सा, बताइए। तो प्रशांत माने पैसिफिक, तो यहाँ पर भैया इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया, एक चीज़ से तो पता लग गया था कि प्रशांत का मैरियाना होता है, लेकिन यहाँ पर बी और डी दोनों था, तो आपको देखना था कि हिंद में आपको कौन सा लग रहा। तो भैया हिंद का आपका सही जवाब क्या था, सुंडा। सुंडा, ठीक है, सुंडा। आप देखो हिंद के बारे में नहीं पता होगा तो बहुत ही निराशा की बात है। ठीक है, चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये जावा, जो आपको पता नहीं है, जावा द्वीप है, जावा द्वीप के पास आपको ये सुंडा गर्त मिलता है, जो आपके इंडियन ओशियन में पड़ते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर क्षेत्र है। इसका बताइए, इसका शोर स्तर कितना होना चाहिए। जी भैया, ये शोर स्तर है कि परमिसल नॉइज़ लेवल। दरअसल हर जगहों पर एक जो है ये रखा गया है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कहा कि 6 से 10 के बीच में और 10 से 6 के बीच में जो है अलग अलग यहाँ पर ध्वनियाँ होनी चाहिए। वरना आपको पता है, जैसे आप रात में अगर शादियों में डीजे बजाते हैं और अगर वो शहरी मतलब आवासीय क्षेत्र होता है या वैसा, तो आपके खिलाफ़ केस भी हो जाता है, पता है ना, आपको जुर्माना भरना पड़ता है। तो वो उसी स्तर का प्रश्न ही है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या कि आवासीय क्षेत्र में 55, शांत क्षेत्र में 50, औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65, ये जो है आपका होना चाहिए। ये आपका जो मैं बताया गया है ये दिन का है। अगर रात में आएंगे तो इसी में 10-10 कम कर लीजिए, ये 45 हो जाता है, और 65 वाला 55 हो जाता है, 50 वाला 40 हो जाता है, और 70 वाला 60 हो जाता है। ठीक है, समझ गए। रेसिडेंशियल का 55 था। अच्छा, इंडस्ट्रीज में वैसे 75 होता है एग्जैक्टली, वही मैं सोच रहा था। रात के समय से 70 तक कर देते हैं। ये दिन में 75 अलाउ होता है, रात में 70 अलाउ होता है। और जो व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, व्यापारिक क्षेत्रों में जो है आपका 65 होता है, रात में 55 कर दिया जाता है, और जहाँ शांत होते हैं वहाँ 50 और 40 कर देते हैं, और जो आवासीय होते हैं वहाँ 55 और 45 कर देते हैं। चलिए समझ गए, ये था डिटेल में। अगला है कि किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था, बताइए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकटरमन। यानी कि देखिए यहाँ पर पॉलिटी में आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है डिटेल में कि प्रेसिडेंट के कार्य और क्या। यहाँ पर देखिए मतलब बेसिक से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन भैया यहाँ पर राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, या मतलब थे नहीं थे। अगर आपको थे पता तो नहीं थे जवाब दे दोगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या नीलम संजीव रेड्डी जी जो है ये नहीं थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो आपके शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर, आर वेंकटरमन, बी डी पट्टी, मतलब अगर आप देखा जाए तो जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, ये 1962 में बने थे, उससे पहले थे जाकिर हुसैन जी बने थे, बीबी गिरी जी बने थे, और आर वेंकटरमन जी बने थे, शंकर दयाल शर्मा जी बने थे, और के आर नारायण। तो अभी तक टोटल 6 लोग ऐसे रहे, टोटल 6 लोग आज के डेट तक, ठीक है, आज तक बता रहा हूँ, जो पहले उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। अगर आपको ये जो है मैंने नाम भी बता दिया है तो इसलिए आपके लिए और भी आसानी होगी। चलो, ये समाचार पत्र, ये प्रकाशन का स्थान, ये सारे के सारे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। मॉडर्न हिस्ट्री से बताइए। स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसे बहुत मतलब इसे मतलब कर पाना बहुत ही आसान बात नहीं है। ऐसे प्रश्नों को तो मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं या कहीं आपने अच्छे से देख लिया तो ठीक है, वरना नहीं कर पा रहे तो बहुत टेंशन मत लीजिए। इनके चक्कर में जाएंगे तो आपने बेसिक चीज़ों को ख़राब नहीं करना, ठीक है। तो जितने लोगों ने वैसे इसका सही जवाब क्या, चौथा दिया क्या, स्वदेश का आगरा, ठीक है, भारत बंधु का अल्मोड़ा, ठीक है, सत्यवादी का हाथरस, और शक्ति का गोरखपुर। तो ये आपका सही मैच है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट ज़्यादा ऊपर चला गया।
चलिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौन सा सही है? चलो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में इस प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। देखो, अब केवल सन अगर आपको पता हो तो कितनी आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, ए और बी दोनों, जी भैया, 2014 में ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 सितंबर 2014 को ही स्टार्ट किया गया था। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है आपके भारत और अन्य भारत के आसपास के देशों का एक संगठन है। इसमें जैसे आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड है। चीन नहीं है भैया, ठीक है, चीन नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है इसमें, बिम्स्टेक में पाकिस्तान भी नहीं है, अफ़गानिस्तान भी नहीं है। बाकी आपके आसपास के जितने देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड भी है, ठीक है। बस इतना जान लीजिएगा। अंतर देखिए, रटिए मत, अंतर स्थापित करिए, पता लग जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, देखिए करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो यहाँ पर केवल एक होगा, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ग्राम में नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? ग्राम में नगरीकरण यानी क्या, रर्बेनाइजेशन, इसको किसने बताया भैया? अब देखिए, ये जो है इसे स्टैटिक माना जाएगा, और इसके बारे में देखिए, वैसे देखा जाए तो ये ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है, ठीक है। सेटलमेंट जो पीपल ज्योग्राफी होती है, उसमें सेटलमेंट एक चैप्टर होता है जो डिटेल में आप पढ़ेंगे जानेंगे, तो उससे होता है। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? तीसरा, जी.एस. घुर्रे। इन्हें जो है इंडियन सोशियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। जी भैया, इंडियन सोशियोलॉजी का इन्हें जनक माना जाता है। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत आसान है यार, केवल इसके जल को प्रदूषित रहित करना। पहले जो है इसको बस प्रदूषण रहित करना था, बाद में इसमें इसको निर्मल और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करी गई धीरे धीरे, कि इसके आसपास के गांवों को भी उसमें शौच ना हो, काफ़ी चीज़ें ऐड की गई धीरे धीरे। चलिए बताइए, देवता है उनका पहचान है, तो किस देवता का कौन सा? शिव का चक्र, विष्णु। ये तो मेरे ख्याल से आसान सा प्रश्न है, ये मेरे ख्याल से आसान सा प्रश्न है। शिव जी का क्या था? शिव जी का तो त्रिशूल होगा। गणेश जी का, सरस्वती जी का तो बीड़ा होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? चौथा। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, 3 आपको तो आसानी से पता लग जाएंगे। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर कौन सा है, बताइए। चलिए भैया, ये आपके है, पता है कब? अच्छा, ये आपके देखिए राजनीतिक से संबंधित है। मतलब अगर आप लोग डेली न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको जो है पता लग जाता है, ठीक है। जैसे भारतीय मजदूर संघ, ये आपके किससे संबंधित है? भारतीय मजदूर संघ आपके जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ठीक है। तो पहले का चौथा कहाँ दिया? केवल एक ही जगह दिया, इसलिए सही। देखिए, प्रश्न जितना ही अच्छा दिया, उत्तर उतना ही घटिया दिया, कि अगर आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगाए जवाब दे दे। अब भारतीय मजदूर संघ का भारतीय जनता पार्टी मुझे इतना पता था, मैंने देखो तुरंत देखा एक अड्डी किसी में दे रहा तो एक में दे रहा, यानी कि मैं कंफर्म हूँ कि एक का तो चौथा होगा, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। और देखो मेरा जवाब सही होगा, बिना किसी शक के सही है, ठीक है। ये मेरा नंबर पक्का है। लेकिन वैसे अगर पढ़ने जाऊंगा तो इतना भैया थोड़ी ना पढ़ पाऊंगा कि हर सबका देखूं, उसके दलों में घटक दल कौन से, तो कौन देख पाएगा। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? अब ये करंट अफेयर्स था। चलो बताओ क्या होगा। चलिए इसका जवाब क्या होगा? तो इसमें जो है इसका सही जवाब था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। जी भैया, ये इससे संबंधित था। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ से? जी, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है और पूछ लेता है, क्योंकि वो अपने मन का है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन से हैं? इसमें मतलब किसको फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई थी? तो इसके अंतर्गत भैया फुटपाथ विक्रेता, जिन्हें 10,000 रुपये दिए जाने की बात कही गई थी, ठीक है, बिना किसी कोलेट्रल के, मतलब कुछ ऐसा नहीं गिरवी रखे बिना दिया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में बोर्नियो द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। बोर्नियो द्वीप आप जब देखने जाएंगे, क्या नाम है, इंडोनेशिया देखेंगे उसके उत्तर में, और जब आप क्या नाम है थाईलैंड और उसके बगल लाओस, फिलीपींस, ये सब देख रहे हैं,
उसके दक्षिण में, इन दोनों के मध्य में, और कहाँ पर, साउथ चाइना सी में जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बोर्निया द्वीप आपको दिखाई हुआ मिलेगा। ठीक है, तो उसके संबंध में क्या सही जवाब भैया? उसके संबंध में केवल सही जवाब अगर पूछे तो केवल है क्या 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, बस इसका ये सही है। अब आप में से बहुत से लोग इसका जवाब सही ये भी मान लोगे, मान भी सकते हो भैया, लेकिन असलियत में ये टुकड़ा टूटा हुआ टुकड़ा है। ठीक है, वो जो है वहाँ पर स्थित है, ऐसा माना जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी प्रजावादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 127 नहीं हुआ क्या? अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया, माफ़ करें। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं बताइए? नियोप्रीन, एस्पार्टेम, ऑक्सीटोसिन, रेयान, बताइए। अब देखिए ये क्या है, ये भी साइंस से संबंधित प्रश्न है, अब बेसिक साइंस से संबंधित प्रश्न है, बेसिक साइंस है। ठीक है, चलो बताओ तो कौन सा सही मतलब नहीं है भैया? तो रेयान। रेयान जितने लोगों ने क्या जवाब दिया? स्टार जवाब दिया। नहीं भैया, आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं। ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है ये तो यार। रेयान के बारे में सब जानते हो ना कि कपड़ा बेसिकली जो होता है वैसे से पॉलिस्टर, रेयान, ये सभी जो है कपड़े आजकल इससे बन रहे हैं। चलिए बताइए इसके बाद, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न था, ये सभी लोग कम ही लोग जवाब दे पाएंगे। तो क्या डी जवाब दिया? यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। क्या डी जवाब दिया और सही कर। अभी तक कम से कम मुझे 128 में से मान के चलिए कम से कम 20 प्रश्न या 25 प्रश्न ऐसे लगे हैं जो वास्तव में काफ़ी अच्छे हैं अभी तक, मतलब जिन्हें कर पाना इतना आसान नहीं है। चलिए, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, जिसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, 15 साल से 59 साल की कार्यशील जनसंख्या, जितने ने जवाब दिया वो सही कर ले। चलिए बताइए, पहाड़ी पर्वत है यहाँ पर और भारतीय राज्य में अवस्थिति है। पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्यों में स्थिति, बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोसी पहाड़ी। अब भैया देखो ये है अच्छा प्रश्न, क्योंकि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। अब बिलारी श्रृंखला आपको कहाँ मिल सकती है? चिन श्रृंखला, धोसी पहाड़ी। देखो ये इसका सही जवाब क्या है? 1 का 3, बटेश्वर आपका बिहार में है, ठीक है, और ये आपका बिलारी कर्नाटक में है, चिन आपका मणिपुर में और धोसी आपका हरियाणा में। तो देखो आप, मुझे बहुत हद तक आपको ये भले समझ में आ जाए, बाकी अन्य का नाम आप लोग के पास हो ऐसा मुझे कम ही पता है, कम ही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसे आदमी उतना ध्यान से नहीं पढ़ता, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछने के चांसेस भी कम होते हैं। चलो ये तो आसान सा प्रश्न है। बताइए किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा भैया? इसका क्या है? 69वां 69वां माफ़ करेगा 69वां अमेंडमेंट जो 1991 में आया था, उसके द्वारा भारत की जो ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, फिर बाद में इसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है भैया सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित? शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, लेक चेंग कोशिकाओं द्वारा, वोल्टाइक कोशिका तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। बहुत ही आसान सा बिंदु, डी फोटोवोल्टाइक जवाब दिया और सही कर ले। मार्च 2022 के असम मेघालय हल करने हेतु किसने हस्ताक्षर किया? ये करंट अफेयर संबंधी प्रश्न है। चलो करंट अफेयर संबंधी प्रश्न है, सोचो उसमें कितना करंट अफेयर्स आ रहा है। कम से कम मेरे ख्याल से मान चलिए 25 से 28 क्वेश्चन अभी तक मेरे हिसाब से करंट अफेयर से आ गए होंगे। मतलब पेपर बनाने काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और देखिए मार्च 2022 का प्रश्न है ये, तो 6 महीने का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, इतना जान के चलिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री जवाब दिया सही कर लें। आसान सी बात है यार, अगर आप फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि क्या करना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो है अगर ये हो कि नहीं नेगेटिव करने पे मेरे बने नंबर ख़राब हो सकते हैं तो छोड़ दो। अदरवाइज़ इसका नॉर्मल कि भैया जब ऐसे समझौते कर रहे हो तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उनके राज्यों के क्या नाम है गृह मंत्री, यही 2 लोग कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलो भैया पॉलिटी क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य, बताओ। ए भैया ये आपका डीपीएसपी है, ये आपका डीपीएसपी है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रचना, शायद आर्टिकल 48 जो है, जी भैया आर्टिकल मेरे ख्याल से 49, हाँ 49 माफ़ करेगा, आर्टिकल 49 जो है इससे संबंधित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरे एक मिनट यार, हाँ चलो बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए ये अधिकारी हैं, इनका कार्य क्या है। तलार, पटकोल, सहसा, धपति, बलाधिप, इसका सही जवाब क्या होगा। ये प्राचीन समय के अधिकारी होते थे, आज के नहीं हैं। तो इसका डी जवाब होगा, क्या डी, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का 1, ठीक है समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बताइए इसका क्रांति का सही संबंध क्या होगा। क्रांति है इससे संबंधित है, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति। कितना इजी क्वेश्चन है बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, कितना इजी प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136वें की तरफ बढ़ चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, ए। जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक देश स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि चारों तरफ से मतलब स्थल से, उसका समुद्र से कोई भी संपर्क नहीं है, बस प्रश्न का मतलब यही है, बताइए। तो यहाँ पर इस आसान से प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बोलीविया। बोलीविया भैया आप देखेंगे तो आपके जो है दक्षिण, जो आपका क्या नाम है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वही मैं कहने वाला था, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है बोलीविया। और अगर देखो सबसे बड़ा विश्व का लैंडलॉक कंट्री कोई है तो कजाकिस्तान है, ठीक है। चलो पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसे भी जानते चले ना, कजाकिस्तान है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, यानी कि गर्म किसके द्वारा होता है, बताइए किसके द्वारा गर्म होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए, दीर्घ तरंग स्थलीकरण विकिरण द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे मैं कहूँगा, इसे एक बार समझ लेना कि देखिए अगर आपके सबसे ज़्यादा गर्म होता है तो दीर्घ तरंग जो लॉन्ग वेव आती है, इसी के कारण आपका जो है गर्म होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न था कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रति ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। जी भैया बताइए कौन सा व्युत्पन्न नहीं होता है, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या था, बायोमास, नाभिकीय, पवन या फिर भूतापीय। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो ने क्या जियोथर्मल जवाब दिया था, ठीक है। मतलब ये जो है सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जियो माने क्या होता है, पृथ्वी की ऊर्जा से, ये भैया पृथ्वी की ऊर्जा से होता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नाभिकीय ऊर्जा विशेष, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है नॉट मतलब कि व्युत्पन्न नहीं होता है, सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, जियोथर्मल होगा। अब देखो क्यों कैसे, तो इसके लिए जाकर आयोग से एक बार लड़ लेना। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं क्लास। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। चलो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, चीन। जी भैया चीन जो है नंबर 1 पर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही चुन है, बताइए। 13वीं लोकसभा चुनाव, 11वीं, 9वीं, 7वीं। चलिए बताइए कौन सा चुनाव किस वर्ष हुआ था, बस इतना आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत लोग इसे कम ही लोग, क्योंकि पता है इतना ध्यान नहीं देते हैं सब, मुझे पता है, मैं खुद ही हूँ कि मुझे अभी पूछ लिया जाता मुझे पता ही नहीं होता। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, देखिए इसका सही जवाब क्या है, कौन सा जो है, तो 7वीं, नहीं सुमेलिए तो 7वीं है, ठीक है। क्योंकि 7वीं जो आपकी लोकसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था आपके 1980 में। कब, 1980 में। बाकी 1989, 1996, 1999 में ये सारे इलेक्शन हुए थे। चलिए कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा, बताइए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, जूट, असम, बताइए कौन सा है।
तो जितने ने क्या केरल का रबड़ जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यूएनडीपी की निम्नलिखित श्रेणियों को पहचान कीजिए और कौन सा सही है बताइए। कौन सा सही है बताइए भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ करके आपको क्या लग रहा है? जी भैया ए तथा बी दोनों। जी भैया यूएनडीपी ने जो निर्धनता यानी कि जो आपका क्या नाम है गरीबी या निर्धनता उसके लिए क्या क्या, तो भैया एक इनकम से लाता है और एक मानव निर्धनता, दोनों को जो है वो उपयोग करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन दिया गया, बताइए क्या होगा। एक कथन ये, इसका कारण ये है, तो बताइए कूट में से कौन सा सही होगा बताइए। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या डी दिया है, क्या डी, ये अच्छा प्रश्न था। इसे जो थोड़ा सा भी अच्छे से भूगोल पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं बेसिक स्तर पे भी अगर आप पढ़े होगे तो आप इसे गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वहाँ पर देखिए ठंडियों में भी बारिश होने के कारण क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपके भारत में भी भूमध्य सागरीय की वजह से बारिश होती है। जैसे जब ठंडियों में बारिश होती है तो उसका आप कुछ हिस्सा देखते हैं कि उत्तर भारत में भी उसका असर दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब आप लोग गेहूं की फसल बुआई हो रही होती है तो देखिए उस समय कुछ हल्की बारिश होती है ना, वो इसी वजह से होती है। और गर्मियों में ये शुद्ध शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। जी भैया ये भी बात सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर जल जीवन मिशन की योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की। चलिए फटाफट जवाब देते हैं, क्लास खत्म करते हैं। उन्होंने कहा 2021-22 जवाब दिया और सही कर ले। अगला प्रश्न पूछा था आपसे 2022 पेपर में कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बताइए आचार्य सरस्वती को। ये भैया देखिए यूपी स्पेशल है और जो है ये अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या था, ये तो बहुत मुश्किल, शाहजहाँ। शाहजहाँ जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, एकदम आसान सा प्रश्न। तो जितने लोगों ने क्या 24 जनवरी जवाब दिया है वो सही कर। अच्छा आप ये देखिए मत सोचिएगा मैंने पेपर नहीं दिया था, ठीक है, ये पेपर मैंने नहीं दिया था। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है बताइए। सिनोवैक क्या था आपका। तो जितने उन्हें क्या संपूर्ण वायरस का टीका। जी भैया ये चाइना के द्वारा जो है, चाइना की कंपनी के द्वारा जो है किया गया था और इसे ठंडे में रखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपके मसल में इंजेक्शन के रूप में इसे दिया जा रहा था। चलिए बताइए 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों में से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए जवाब दीजिए, क्लास खत्म होने की बताइए। इनमें से ए और दो दिया है, कौन सा दोनों सही है, पहला सही है, एक भी नहीं है, या फिर एक है या दो है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न था भैया, देख लीजिए करंट अफेयर्स कितना अंतिम तक पीछा नहीं छोड़ा। पहले शुरुआत किया, अंतिम तक पीछा नहीं छोड़ा। जितने लोगों ने क्या बोथ ए एंड बी यानी क्या ए और दो दोनों जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा था जो कि आखिरी था इस पेपर का 2022 के, कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। तो डॉल्फिन डे वो किस तारीख को मनाएंगे भैया, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल डॉल्फिन डे हम मनाए करेंगे। तो भैया इसी के साथ आपकी ये तीसरी क्लास थी 2022 पेपर को लेकर के। और इस पेपर के साथ ही आप ये चीज़ ये भी जान के चलिए
कि आपकी यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जो है 2022 के पेपर को यहाँ पर बता दिया गया है, आपको पढ़ा दिया गया है आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कैसे प्रश्न आए थे, कितने प्रश्न किस टॉपिक से आए थे। और अब आपको इसी तरह से 2021 का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी 3 पार्ट में आप सभी लोग सामने, तो एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 8 बजे यहाँ पर इन 2 टाइमिंग्स के जरिए आपके लिए यहाँ पर सीरीज वाले प्रश्न लाए जाने। तो देखिए, और कम से कम 3 साल का मैं कोशिश करूँगा कि एक बार लें, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊँगा। इसे पेपर में जाने से पहले केवल महत्वपूर्ण और अपनी जो तैयारियाँ हुई उसे एक बार क्या एक अच्छा रूप और एक क्या संगठित रूप और एक ऐसी तैयारी जो अंतिम में हमें मजबूत बनाए, वो आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जाने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक कर दीजिएगा भैया, अगर फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया हो करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। बाय।